हेलो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हैप्पीनेस की श्रृंखला की अगली कड़ी के बारे में आज आपके साथ कुछ मैं शेयर करूंगा। और आपने देखा होगा, फेल्योर सबकी लाइफ में आते हैं, चाहे वो आपकी लाइफ हो, मेरी लाइफ हो, युवा की हो, बच्चे की हो, सबकी लाइफ में। बस फेल्योर्स का टाइप डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे किसी को देखिए, पढ़ाई में फेल्योर मिल गया, अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, रिलेशनशिप में फेल्योर हो गया, एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ, प्रमोशन में फेल हो गया, किसी भी चीज़ में फेल्योर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। और इनफैक्ट फेल्योर्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हम ये नहीं कह सकते कोई फेल नहीं हुआ होगा, सब फेल होते हैं। और हर आदमी फेल से आगे बढ़ता है, बिकॉज ये कहते हैं फेल्योर्स आर पिलर टू सक्सेस। फेल्योर से आदमी आगे बढ़ता है, उससे सीखता है। लेकिन ऐसे बहुत लोग मैंने देखे, आपने भी देखे हैं, जो टोटली टूट जाते हैं, डिसहार्टेंड हो गए, फेल्योर बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो कहते हैं अब तो बेकार हो गया। वो फिर अपने को सेल्फ कंडेम करने लगते हैं कि इसका मतलब मैं बेकार हूँ। जबकि क्या है, फेल्योर इज एन इवेंट, नॉट ए पर्सन। फेल्योर एक इवेंट है, पर्सन नहीं है। अगर हम बार बार फेल हो रहे हैं, इसका मतलब कि हम नहीं बेकार है, हम जहाँ प्रयास कर रहे हैं वहाँ कुछ कमी है, या वो चीज़ हो सकता है वो चीज़ मेरी लाइफ के लिए ना हो, वो मेरी डेस्टिनी में ना हो। तो उस हिसाब से हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि फेल्योर से डिसहार्टेंड नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या है, फेल्योर्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं लाइफ के लिए? क्योंकि फेल्योर हमें कुछ सिखाते हैं। तो हम किस टाइप के लेसन सीखते हैं? हम 5 टाइप के लेसन फेल्योर से सीखते हैं प्राइमरली। सबसे पहले होता है हमको अनुभव आता है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आता है कि इसमें अगर हम फेल हो गए तो कहाँ गलती थी मेरी। हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह को देखते हैं, और इनफैक्ट स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को। फिर हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा आपने देखा होगा, मोटिवेशन। आदमी जब फेल होता है तो दोबारा सोचता है हमको आगे बढ़ना है। अगर फेल हो गया तो उसको मोटिवेशन मिलता है। कई बार देखा आपने, हम देखते हैं सिविल सर्विस में, किसी को मान लीजिए 400 के आगे रैंक मिलता है, दोबारा बैठेगा क्या मुझे आईएएस में बैठना है और कम रैंक लाना है, मतलब ज़्यादा रैंक लाना है, शुरू में लाना है, फर्स्ट 10 में, फर्स्ट 20 में। तो वो एक मोटिवेट हो रहा है कि हमको एक अवसर मिला और बेहतर करने का। तो मोटिवेशन मिलता है कि चलो अब हमको अवसर मिला है, हम अक्सर और अच्छा करेंगे। और वो और इंतजाम से और प्रोत्साहन से, उत्साह से काम करता है। तो एक फेल्योर हमारा मोटिवेशन है, क्योंकि हमको पॉजिटिव वे में फेल्योर को लेना है। जैसे आपने देखा होगा, एक चींटी है, दीवार पे चढ़ रही है, फिर गिर जा रही है, फिर चढ़ रही है, फिर गिर रही है। एंड में क्या होता है कि वो जो सामान लेके जा रही है वो ऊपर तक पहुंच जाती है। मतलब उसने हर बार फेल्योर से कुछ सीखा, अब कैसे चढ़े, अब कैसे चढ़े, हर बार उसने अपनी डिफरेंट टेक्निक अपनाई। अब देखिए, अगला लेसन क्या है हमारा, नॉलेज मिलती है। नॉलेज हमको कैसे मिलती है? जैसे कि अब हमने पहले कैसे तैयारी की थी, अब क्या करें, कहाँ हमारी गलती थी, एक्शन में, गोल सेटिंग में। तो फेल्योर से हमको नॉलेज मिलती है। हर बार हम नए ढंग से काम करते हैं। एक बार फेल हुए, हमने नहीं, अब हम ऐसे करेंगे। दोबारा फेल हुए, अब ऐसे करेंगे। हर बार नया ढंग कहीं ना कहीं अपनाएंगे, और उससे हम इनोवेशन भी करेंगे, क्रिएटिविटी भी करेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे। हर चीज़ में असफलता मिलती है, असफलता हर चीज़ में मिलेगी बड़ी चीज़ में। तो उससे हमको घबराना नहीं है और हमको आगे बढ़ना है। और इससे हम अपनी लर्न और ग्रो करते हैं। चौथा लेसन है कि हम नई चीज़ सीखते हैं और ग्रो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, साइकिल हम लोग चलाते हैं, कई बार लोग गिरते हैं, मैं भी बहुत गिरा हूँ, खूब चोटें लगी हैं, बट उसी से फिर सीखते भी हैं। तो ये नहीं कि पहली बार में गिर गए, घुटना टूट गया तो साइकिल छोड़ देंगे, फेल हो गए। इसी तरह एक बच्चा है, जब वो छोटे में चलना सीखता है, बार बार गिरेगा, बार बार गिरेगा, रोएगा, चोट लगेगी, फिर धीरे धीरे चलना सीख जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो हम लर्न करते हैं और ग्रो करते हैं। वे कहते हैं भाई वो अब ग्रो कर गया है, अपने पैरों पे खड़ा है, अब सब कुछ कर लेता है। इसका मतलब उसने लर्न की हैं चीज़ें मिस्टेक से, एक्सपीरियंस से। और पांचवा लेसन हमारा क्या है, मेच्योरिटी। एक हमें मेच्योरिटी आती है, परिपक्वता। जैसे लोग कहते हैं ना, भाई मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है, 40 साल का, 50 साल का, तो मैंने सब कुछ देख लिया है, वो मैच्योर्ड आदमी है। मैच्योर्ड का मतलब है कि आदमी ने सब तरह की चीज़ें देखी हैं, फेल्योर में देखा है, सक्सेस में देखी है,
प्रॉब्लम भी देखी है, सब कुछ देखा है। तो आदमी परफेक्ट कब होता है या मैच्योर कब होता है? जब उसने सब तरह की चीज़ें फेस करी हैं। तो उसमें कॉन्फिडेंस तभी आएगा कि हमको कहाँ पे क्या करना है। तो फेल्योर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फेल्योर्स, जो सही बात है कि एक पार्ट ऑफ लाइफ है, हमको हरदम फेल्योर से सीखना है आगे बढ़ने के लिए। फेलियर्स को, ये नहीं कि फेलियर्स को कंडम कर दें, फेलियर्स हो गया तो मैं बेकार हो गया। क्यों मैं बेकार हो गया? मेरे अप्रोच में गलती होगी, कुछ होगा। तो इस तरह से जो लोग डिसहार्टेंड हो जाते हैं, फेलियर से बैठ जा बार बार, कुछ नहीं आगे बढ़ते हैं, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, फेलियर एक ही बार हुआ है, 2 बार हुआ है, हम आगे बढ़ेंगे, 3 बार हुआ है, 4 बार हुआ है, लेकिन हमको करना है। अब आगे हम आते हैं, फेलियर्स तो आएगा लाइफ में, हम उसको डील कैसे करें? हर लाइफ में आएगा, चाहे रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड वाइफ में हो, फ्रेंडशिप में हो, प्रमोशन में हो, मार्क्स में हो, एग्जाम में हो, परफॉर्मेंस में हो, कहीं ना कहीं कोई हम काम कर रहे हैं उसमें फेल हो गए, ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये काम नहीं हो पाया टाइम पे, वो भी फेल है। तो उससे घबराना नहीं है, हमको उसको सबसे पहले हमारा एक्शन क्या होगा? एक्सेप्ट एंड फेस इट, कि भाई हाँ फेल हो गए, मैं मानता हूँ, मैं फेल हुआ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, फेल हो गया, कोई बात नहीं, कोई गुनाह थोड़ी किया है, फेल हो गए, अब कमियां हम बाद में देखेंगे। दूसरा है इग्नोर नेगेटिव पीपल। जो लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको इग्नोर करते हैं, कहते हैं यार गुड फॉर नथिंग, कुछ नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, नेगेटिव टाइप के लोग, पेसिमिस्टिक, उनको आप इग्नोर कर दीजिए। और ऑप्टिमिस्टिक लोगों से एनकरेज होइए, सेल्फ एनकरेजमेंट करिए, मोटिवेट होइए और आगे बढ़ना है आपको, आप आगे बढ़िए। थर्ड है लर्न फ्रॉम फेल्योर। हमको अपने फेल्योर से लर्न करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। इट मीन्स अगेन वही एनालिसिस जो मैंने बताया ना, शॉर्ट एनालिसिस हर चीज़ की, मैंने कहाँ किया, कैसे किया, क्यों किया, कहाँ पे मैंने गलती कर दी, हर चीज़ का, और क्या आप करना चाहिए, एक अपना उससे देखें हमने अब क्या करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है रिविजिट योर गोल्स। अब गोल को रिविजिट करना है। कई बार क्या होता है, कोई चीज़ मान लो हो ही नहीं पा रही है, या जैसे होता है कई बार, मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं आपको कि सिविल सर्विस वगैरह का या किसी का, आपके अटेम्प्ट्स हैं लिमिटेड, आपका लास्ट अटेम्प्ट है, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आपने अगली बार तो आप बैठ नहीं पाएंगे, तो आप चाह रहे हैं लेकिन आप बैठ नहीं पा रहे हैं, तो आप उसी नॉलेज को कि दूसरे एग्जाम में लगाइए, कुछ दूसरा करिए, मतलब अपने को आपने डाइवर्ट कर दिया। फेल्योर में जो आपने फेल्योर से सीखा है उसको आपने डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे आपका आगे अपॉर्चुनिटी नहीं है, दोबारा आपका अटेम्प्ट नहीं है, भाई एज हो या नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो भी हो। तो मतलब अपने गोल को हमको विजिट करना है कि हमारा गोल कैसा है, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कि गोल से हमारी स्ट्रेटजी तैयार होती है और एक्शन तैयार होता है। डिफरेंट टाइप के गोल, जैसे एक चीज़ ये परीक्षा बहुत कठिन है, इतने घंटे पढ़ना चाहिए, जो लोग सफल हुए हैं, तो उस हिसाब से हम अपने गोल के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अब आया 5वां स्टेप, हैव ए मैसिव एक्शन प्लान। अब मैंने देख लिया कि गोल बहुत हमारा कठिन है, अब उस हिसाब से हम एक्शन प्लान बनाएंगे। पहले नहीं किया था, अब कर रहे हैं, मतलब गोल के अकॉर्डिंगली, गोल से कमेंसरेट हम अपने एक्शन प्लान बनाएंगे। अगर एक्शन प्लान में हमारी कमी होगी और गोल के हिसाब से नहीं मैच करेगा, तो सफलता कैसे मिलेगी? कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं मैं समझ नहीं पाया, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट चांस था, इसलिए मिस्टेक हो गई। तो मतलब फर्स्ट चांस में वो मेंटली प्रिपेयर नहीं था कि हमको कहाँ पे चलना चाहिए, वहीं पे एक्सपीरियंस काउंट होता है। जो लोग कहते हैं ना, यार तुम तो पहली बार कर रहे हो, मैं 10 बार कर चुका, लाओ मैं भी कर देता हूँ, बिकॉज उनको पता है कि कहाँ पे केयर करनी है, कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और कैसे हमको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से हरदम हमको फेलियर से सीखना है। फेलियर्स आएंगे लाइफ में, लेकिन बहुत लोगों को देखा गया है डिप्रेशन में आ गए, सोच रहे हैं, सेहत खराब हो रही है, अरे हम तो फेल हो गए, हम तो फेल हो गए। आजकल तो बहुत लोग फेल हो गए सुसाइड तक कर लेते हैं। तो फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, फेल होता है आदमी आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए। फेल होकर आदमी सीखता है कि कहाँ मेरी गलती थी। ये नहीं कि फेल से हम अपनी लाइफ को गंवा दें। हमको कभी डिसहार्टेंड नहीं होना चाहिए, हरदम फेल को एज ए लेना चाहिए पिलर टू सक्सेस, कि इसको अच्छा कि मैंने ऐसा किया, अब मैं ऐसा करूंगा। अपना एक्शन प्लान बदल दो, अपने को कमिटमेंट रखो, मोटिवेशन रखो, अपना सेल्फ का ध्यान रखो कि भाई लास्ट टाइम
मान लो आपकी तबीयत खराब हो गई थी या आपने नहीं उतनी तैयारी की थी, तो सेल्फ ही तैयारी करेगा, सेल्फ ही सब कुछ करेगा, तो सेल्फ को भी इग्नोर नहीं करना है। तो सेल्फ का ध्यान रखना है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, हर तरह से। तो हमको अब उस फेल्योर को सीख के आगे बढ़ना है और बिल्कुल डिसहार्टेंड नहीं होना है। ये वीडियो का पर्पस हमारा वही है कि बहुत लोगों को मैंने देखा है डिसहार्टेंड हो गए, सर मेरा प्रमोशन 5 साल से नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं। घर गए, वाइफ कह रही है प्रमोशन नहीं हो रहा है इनका, तो उससे क्या हो गया भाई, प्रमोशन टाइम पे होगा या उसमें पेशेंस रखिए। इसलिए लोग कहते हैं कभी फेलियर मिले, सबसे पहले है एक्सेप्ट करने के बाद में कि आपको करेज होना चाहिए और हार्डवर्क करिए और पेशेंस रखिए। पेशेंस बहुत जरूरी है, तुरंत रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट में टाइम लगता है। अब ये नहीं कि टाइम लग रहा है 6 महीने का तब तक हम आज परेशान हो रहे हैं, टाइम लग रहा है साल भर का आज परेशान हो रहे हैं। हाँ, अगर मेरा एक्शन डिफरेंट है तो चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस आर मच मोर। मान लो फिर भी सक्सेस नहीं मिली, तीसरी बार बैठेंगे। इस तरह से मतलब अपने को डिसऑर्डर नहीं करना है। या हम सोच लेंगे ठीक है जी अब इसको छोड़ के हम ये काम करते हैं, मतलब अपने को डाइवर्ट कर देंगे, अपने को कंडेम नहीं करेंगे, डिसऑर्डर नहीं होंगे। यही हमारा आज इस वीडियो का पर्पस है कि जो देखे, जो है डिसऑर्डर हो रहा है, वो आगे बढ़े और तैयारी से और हिम्मत से और आगे बढ़े लाइफ में और खुश हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से अभी हमारी हैप्पीनेस की श्रृंखला की विभिन्न कड़ियाँ और बाकी हैं और उम्मीद है आपको पसंद आ रही होंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने व्यूज़ दीजिए और इसको वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट दीजिए। थैंक यू।